वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सभी का स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो होप कि इससे आपको कोई मदद मिले, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको वीडियो में क्या मिलने वाला है और मैसेजेस को किस तरह से लेना है। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज कम आ रही है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ, बहुत तेज बोलती हूँ, जल्दी-जल्दी बोलती हूँ, बहुत धीमे-धीमे बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब की स्पीड को कंट्रोल करने का। तो अपनी वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर लीजिएगा और अपनी मनचाही स्पीड में आप वीडियो सुन सकते हैं। ठीक है? तो देखते हैं आपके गुरु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। तो ये मैसेज साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं आपके लिए, आपके गुरु की तरफ से हो सकते हैं। जो लोग किसी को भी नहीं मानते, उनके लिए डिवाइन की तरफ से हो सकते हैं। जो चाहिए रेज़ोनेट लीजिएगा, जो ना हमको जाने दीजिएगा। एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते ही हैं, इसलिए उसकी बात हम करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल तारा योर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, तो मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब कीजिएगा, जाइएगा, देखिएगा, फैमिली चैनल का लिंक भी वहीं पर है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तारा 777 टैरो पे, तो मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि मेरे 2 चैनल हैं और एक फैमिली चैनल है, आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके गुरु कहना चाहते हैं द फूल डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुस, ट्रस्ट इन बाबा। आपसे कह रहे हैं यहाँ पे साईं बाबा कि भाई जो भी झूठे गुरु हैं, या आपके गुरु आपसे कह रहे हैं कि जो भी झूठे गुरु गुरु हैं, या फिर कोई आपको ये बताने की कोशिश करे कि वो गुरु है, उस पर ज्यादा अंधविश्वास आपको करने की जरूरत नहीं है। हम्म। या फिर कोई आपको, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो कोई यहाँ पर आपको गुरु बनकर या आपका मेंटोर बनकर आपको बहकाना, बहलाना, फुसलाना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कि आप किसको गुरु बोलते रहते हैं? कौन है मेरा गुरु? आप मेरी गुरु माँ हैं, आप मेरे गुरु बाप हैं। कोई गुरु माँ, गुरु बाप नहीं होता है। जो आपके गुरु होते हैं वही आपके गुरु होते हैं, नहीं तो ईश्वर जिनका कोई नहीं होता। यानी कि अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो शिव जी आपके गुरु हो सकते हैं, या आप कृष्ण जी को अपना गुरु मान सकते हैं, या फिर आप और जिन भी भगवानों को आप मानते हैं उनको अपना गुरु मान सकते हैं, ठीक जिनमें आपकी श्रद्धा हो। लेकिन अगर आप हर एक इंसान को गुरु माँ और गुरु बाप बनाने लगे तो भाई बहुत दिक्कत रहेगी। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो इसलिए अगर किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, तो उसको उसको बिल्कुल आप अच्छे से उसके साथ व्यवहार कीजिए। लेकिन इसके चक्कर में अपनी आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं कीजिए। तो यहाँ पे कोई आपका ट्रस्ट गेन करना चाहता है और आपको फिर बिट्रे करना चाहता है। द डिस्कवरी द वर्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो आप जहाँ पे भी रहें, खुश रहें और सबके साथ समानता का व्यवहार करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई इंसान चाहता है कि हर हालत में और हर हाल में इसे आप अपने आप से सुपीरियर माने। ठीक, ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबास ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। तो ईश्वर ने, आपके गुरु ने आपको ब्लेस कर रखा है, आपको गाइड कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, कुछ भी कह लीजिए। तो ईश्वर ने आपको अपनी अपने कब्जे में ले रखा है। तो इसलिए ईश्वर के इस कब्जे में लेने का लाभ उठाइए और अपने आपके गुरु डिवाइन आपको जो भी गाइड करते हैं उस दिशा में रहिए। टेलीपैथी, जो ईश्वर है, बाबा हैं, आपसे कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी समय बात कर सकते हैं। आपको कुछ संकेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, या अगर आपको कुछ संकेत मिलते हैं तो वो आपके गुरु की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए हो सकते हैं वो मैसेजेस। तो आप उसको वैसे भी ले सकते हैं, या आप उनको वैसे भी आपको लेना चाहिए। ठीक है, कोई संकेत आपके गुरु आपको देना चाहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? आप सही रास्ते पे हैं और जो भी चीजें हैं वो आपके पक्ष में ही जा रही थी या जाएंगी। They want to manifest your future with negative thoughts, manipulation and projection of negative energies। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप उसको उसके साथ समान व्यवहार करें, यानी कि उसको वो रिस्पेक्ट दें जो कि आप अपने गुरु को देते हैं, या फिर अपने जिनको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, आप उस लेवल पे देखें। और आपके फ्यूचर को कोई यहाँ पे नेगेटिविटी देना चाहता है, और कोई चाहता है कि आप किसी ऐसे इंसान से प्रभावित हो जो कि डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं है, और वो आपको मैनिपुलेट कर सके नेगेटिव एनर्जीज के साथ, या फिर आपके माइंड को इस बात के लिए तैयार कर सके कि अगर कोई नेगेटिविटी भी फैला रहा है ना, तो वो जीवन में किसी वजह से है। डेफिनेटली सभी इंसान किसी न किसी कारण से, जो भी अनुभव आपको मिलते हैं, हमें मिलते हैं, जो भी हमारी लाइफ में लोग आते हैं, जाते हैं, उनका कोई कारण होता है आने या जाने का। लेकिन जबरदस्ती कोई आता है, जाता है, जबरदस्ती कोई लाइफ के अंदर घुसना चाहता है, खराब करना चाहता है,
उनका कारण नहीं होता, उनके उनका प्रोजेक्शन होता है जो वो दूसरे की लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। दोनों में अंतर है भाई। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मान सम्मान देने लगे तो आपसे कहा जा रहा है ये सही समय नहीं है। जरा सोच समझ के आप मान सम्मान के दायरे में भी किसी को रखिएगा। यहाँ पे कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या फिर कोई कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। क्या वेट करना चाहते हैं? या फिर कोई चाहता था कि आप उसके साथ में वैसा व्यवहार करें पर आपने नहीं किया, और कहीं ना कहीं आप बुरी चीजों से जो है प्रोटेक्ट हो सके, या फिर आपने उन साइंस को सुना। क्या आप सुनेंगे? आपके लिए यहाँ पे अफर्मेशन है जो कि कहती है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने अब मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, और जिन जिन भी चीज़ों को मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, मेरा उस पर कंट्रोल है और मैं उसका मालिक हूँ या मालकिन हूँ। यानी कि मैं अपने अनुभवों का, अपने जो भी अनुभव हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो भी इमोशंस, मतलब जो भी आप महसूस करते हैं, वो जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उसके मालिक आप खुद हैं। आप एक पॉजिटिव, आप आई एम आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, या फिर मैं खुश हूँ, सकारात्मक हूँ और ईश्वर द्वारा गाइडेड हूँ, यानी कि ईश्वर मुझे गाइड करते हैं। डोंट स्टॉप बिलीविंग, आपसे कहा गया है कि विश्वास करना बंद नहीं करना है। डोंट थिंक टू मच, ज्यादा सोचना नहीं है। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस आपको खुद बनानी है, या फिर आपको अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है। आप अपने आप को फ्रेंडली रखिए, यानी कि लोगों से मिलिए जुलिए, कंफर्टेबल रहिए, और जिस तरह के भी आप हैं, आप अपने आप को किसी भी एक दायरे में सीमित नहीं कीजिए। कोई चाहता है कि आप अपने आप को किसी एक ऐसे दायरे में सीमित कर ले जहां से आगे बढ़ने की गुंजाइश ना हो। जस्ट प्लीज सांस लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपसे आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम नेचुरली आउटगोइंग, फ्रेंडली एंड टोटली कंफर्टेबल बीइंग मी। द वर्ल्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो पूरा संसार ही आपका घर है, आप जहाँ पे हो वहीं आप खुश रह सकते हैं, या जहाँ पर भी आप है वहीं आप खुश रहिए। यहाँ पे अफर्मेशन है, आई एम नेचुरली आउट गोइंग, फ्रेंडली एंड टोटली कंफर्टेबल बीइंग मी। यानी कि आपसे कहा गया है कि आप अपनी लाइफ में अपनी सोल को, अपनी सोल पाथ को डिस्कवर करते रहिए, अपनी इस जर्नी पे रहिए और टोटली अपने आप पे फोकस कीजिए। लेकिन इनसे सावधान रहिए जो भी आपकी लाइफ में ये सब चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 444 नंबर है यहाँ पे, ये आया है एक आध रीडिंग में। योर करेक्शन विद द एंजलिक रियाम इज रियल, यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपके गुरु का ग्रेस और आपके एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके साथ में है। आपसे कहा गया है कि आपका कनेक्शन जो एंजलिक रियाम से है बिल्कुल सही है, और आप उसको सही देख रहे हैं, सही सुन रहे हैं, और उसकी तरफ आप सही तरीके से जा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, प्लेइंग विद योर इमोशन एंड योर एनर्जी कॉजिंग कंफ्यूजन। तो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आपको किस बात पे जाना चाहिए, किस रास्ते पे चल के आपको क्या मिल सकता है, क्या मिल रहा है। आप उस चीज में इतने कंफ्यूज रहे कि आप अपने लिए सही डिसीजन ना ले पाए। तो यहाँ पर आपके गुरु आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप किसी ऐसी चीज में अपने आप को भ्रमित मत कीजिएगा, या आपने ऐसी चीज में अपने आप को अगर भ्रमित नहीं किया है तो ही आपके लिए सही है। कंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में कंफ्यूजन और क्योस करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क है, या फिर एनर्जी प्रोजेक्शन तो है ही। एनर्जी प्रोजेक्शन ये स्पेल वर्क के द्वारा, ये जादू टोनों के द्वारा भी हो सकता है, ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक के द्वारा भी हो सकता है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्लानिंग करते रहने की जरूरत है। वेट कीजिए और उस वेटिंग के टाइम में प्लानिंग कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। स्पिरिचुअल क्या गाइड करना चाहते हैं हम? रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि कोई चाहता है कि आप उसको, या यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि एक आपके अपेंडिस, जो आपके अपेंडिस वाली एनर्जी है उसके साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ देखता है या देखती है, ये जोड़ना चाहता है, ये जोड़ना चाहती है। साथ ही साथ लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इंसान भी है, या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है जो कि आपको इस एसीएक्स वाली एनर्जीज में देखता है, यानी कि कोई आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, या कोई आपके साथ में फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है की जगह कॉन्ट्रैक्ट में बोला है। तो कोई आपके साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहता है। हो सकता है कि तुम मुझे ये सेवाएं दो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा या ये करूंगी, या तुम यहाँ पे हाथ मिलाने की एनर्जी से ना कोई आपसे इक्वली चांस चाहता है कि तुमने अगर इस इंसान को चांस दिया है ना जीवन में, तो एक बार मुझे भी देख के देखो। अगर तुमने इस इंसान के साथ रिश्ता बनाया है तो एक बार मेरे साथ भी बना के देखो। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये घूम फिर कर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे फेक गुरु की एनर्जीज है। अगर फेक गुरु की एनर्जीज है, यानी कि कोई ऐसा फेक पर्सन, फेक मेंटोर, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपको गाइड करने के नाम पे या फिर आपको आगे बढ़ाने के नाम पर ये कहे कि मैं तुम्हें सही रास्ते पे ले जा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
ओके। someone is extremely stubborn and unwilling to change। तो कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि आप अपनी दायरों से आगे बढ़े। कोई यहाँ पे लगातार स्टबन हो रहा है, यानी कि जिद्दी हो रहा है और अनविलिंग है चेंज के लिए। तो कोई यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस से लगातार चिढ़ा हुआ है या चिढ़ी हुई है, और ये ऐसा नहीं चाहता है कि आप जीवन में जो खुशी खुशी आगे बढ़ना है उसको आगे बढ़े। आप हमेशा एक बोझ में रहें। ये रीडिंग मैंने आपको दी थी आपके ऊपर जबरदस्ती पिछले कुछ टाइम से, पिछले 18-20 दिनों से या पिछले महीने से कह लीजिए, पिछले कुछ टाइम से कह लीजिए, कोई आपको बहुत स्ट्रांगली बर्डन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये एनर्जीज ऐसी हैं जहां पे बहुत स्ट्रांग आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। जग की एनर्जीज हैं लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। तो आपसे कहा गया है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके एंजल्स आपके साथ में है। टीयर ड्रॉप्स का कार्ड है। ग्रेट पर्सनल सॉरो यहाँ रिवर्स में है, तो आपका कोई ऐसे सॉरो नहीं होने वाला है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाउल का यहाँ पर मैसेज है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो यहाँ पे आपको जो भी साइन दिख रहे हैं वो आपसे ये कहते हैं कि लैक नहीं है जीवन में, कमी नहीं है जीवन में, इसलिए कमियों की तरफ फोकस करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली पिछले कुछ टाइम से ऐसे ही एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई आपका फोकस ले जाना चाहता है जीवन की कमियों पे, या फिर उन चीजों के ऊपर जहां पर आप ये कहें हाय हाय नहीं है मेरे पास, हाय हाय क्या होगा मेरे जीवन का, हाय हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मेरा जीवन तो खराब हो गया है। और ये मैं मजाक उड़ाने वाले वे में नहीं कह रही हूँ भाई, ये मैं सीरियसली कह रही हूँ। ये एनर्जीज अगर कोई इंसान अपने आप को संभाल ना सके तो उसके लिए तो ये एनर्जी सीरियस ही है भाई। ये मजाक वाली चीज थोड़ी ना है। कोई आपके साथ में मजाक थोड़ी ना करता है। कोई आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा है, पूरी की पूरी जिंदगी के साथ खेल रहा है। अब परमिशन देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, डियर सिंगर मास्टर, क्या गाइड करना चाहते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अवेकस द सोल, आई एम फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। देखिए आपके सामने ही निकाला है, कोई इसमें कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। आप फ्री हैं, हर तरह की लिमिटेशन से आप बंधे हुए नहीं हैं। ठीक, जिस तरह की चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो तभी होती हैं जब वो एनर्जीज आप में होती हैं। और कोई आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डालना चाहता है मैनिपुलेट करके और नेगेटिव एनर्जीज का प्रोजेक्शन करके, ताकि आप अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस कर सके। क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत निगेटिविटी है भाई, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। ये अफर्मेशन आपको कोई देना चाहता है, आपको कहना है रिटर्न टू सेंड। भाई मेरी अफर्मेशन नहीं है ये, जिसकी है उसी को जाए और उसी के पास रहे, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फैमिली, देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं ओवरऑल। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, 4 नंबर अगेन है यहाँ पे। अपना धन्यवाद दीजिए ईश्वर को उसी तरह से जिस तरह से आप अपने काम पूरे हो जाने के बाद में देते हैं कि आपके काम पूरे हो गए हैं। ट्रस्ट रखिए अपने एंजल्स के ऊपर कि जब भी आपको मदद की जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगी या वो आपको मदद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। और देखिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, यूर कनेक्शन विद द एंजेलिक रियाम इज रियल। और यहाँ पे लिखा है, ये मैसेज जो है आर्कएंजल माइकल की तरफ से है, द एंजेलिक रियाम। डिवाइन आपको कंफर्म कर रहा है कि भाई ईश्वर सुन रहा है तुम्हारी, अकेला नहीं छोड़ा हुआ उसने तुम्हें। इंक्रीज योर नॉलेज, ये कार्ड भी बहुत बार रिपीट हो गया है। ये दोनों कार्ड वैसे बहुत बार रिपीट हो गए हैं। 44 नंबर है, 15 नंबर है। आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा में आगे बढ़िए, कोर्स कीजिए, कोई किताब उठाइए, कोई मेंटर को ढूंढिए जो कि आपको सिखा सके उन कामों को जो कि आपकी सोल करना चाहती है, ये जिनके साथ उसका कनेक्शन उसे महसूस होता है। इसलिए आपकी लाइफ में कोई फेक गुरु आने की कोशिश कर सकता है, कोई मेंटर आने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव, जो भी आपको साइन मिल रहे हैं अबव से, ऊपर से, उसे ध्यान दीजिए। एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस। स्टे अलर्ट एंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आपसे कहा गया है डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन होइए, अलर्ट रहिए, और आप मैसेजेस को, संकेतों को नोट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपको आपके गुरु भी यही कह रहे हैं। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं। जो वीडियो में आपको चीजें पसंद आई वो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी हुई। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम साई राम।
डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।